हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करवाई थी बेटा आप लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छे बच्चों के रिव्यूज़ मिले हैं, बड़े उनको समझ में आई है अच्छे से। तो आशा है सबको ही समझ में आई होगी। बहुत दिल से करवाई थी मैंने, बहुत एंजॉय में मोमेंट फील करते हुए। तुमने भी एंजॉय किया होगा। और मैंने एक कही थी एक्सरसाइज 7.1, ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो वो मैंने आपको दिए थे। आज मैं तुम्हें थोड़े से हिंट भी दे देती हूँ, सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, और जहाँ कोई कमी होगी तो आप देख लोगे। एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए, इसके मैं साथ साथ स्टेटमेंट भी आपको दिखा रही हूँ और इसके सोल्यूशंस भी दिखा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है। 2, 3, 4, 1 ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। ये है फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4, 1। अब इसमें क्या है, x1 2, y1 3, x2 4, y1 1, y2 1। तो डिस्टेंस पी क्यू का वही फार्मूला, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3, 4 में से 2 गए 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, 8 को 2 में स्क्वायर, ये आ गया। सेकेंड पार्ट में है, लेट द गिवन पार्ट्स -5 7 एंड -1 3। अब x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 और p क्यों, फिर वही फार्मूला लगाना जो ऊपर है। देखो, इसमें भी हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे मैं तुम्हें अक्सर बताती हूँ, जितने पार्ट्स करने हैं हर एक में लिखना है आपने। तो ये फार्मूला लगाया वही, -1 माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये 3 माइनस 7, 5 में 7 गए 4, 3 में 7 गए 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 60 60 32, 32 4 रूट 2। थर्ड है ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ए ये माइनस 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 2 है, और स्क्वायर ए माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 2 बी और बी स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब देखो 0 0 और 36 15 का, यानी 36 माइनस 0 15 माइनस 0 का स्क्वायर कर देना है। अब सेक्शन 7.2 है, आपकी एनसीईआरटी में मिलेगा सेक्शन 7.2। देखिए कहाँ मिलेगा आपको, इसी में ढूंढते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही है सेक्शन 7.2, फिगर 7.5, फिगर 7.4, इसी में मिलेगा। फिगर है ये 7.2। ठीक है, अब इसमें भी ये डिस्टेंस निकालना। देखिए, ये इसका ये 36 और ये 15, ये वही बना 36 15 और ये 0 0, वही बात वही है, वही आना है यहाँ। 36 15, ये देखिए ये x है, ये y है, 36 15 और ये 0 0। इसका आपने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूले से ही। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी में से ही तुम्हें बता दिया कि चीज़ वही की वही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी 36 15 और ये 0 0, और इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, ये रही 36 माइनस 0 1 2 9 6, 15 माइनस 0 2 2 5 1, इनको प्लस किया 1 5 2 1, तो क्या आ गया 39। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, सॉरी थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -1 आर कोलिनियर। ये मैंने कल कोलिनियर इसीलिए समझाया था, कोलिनियर जो एक ही लाइन में होते हैं, ये ए है ये बी है, इसका डिस्टेंस निकालोगे, ये बी है ये सी, इसका डिस्टेंस निकालोगे, ये और ये ए सी है, तो इन तीनों का डिस्टेंस निकालोगे, और किन्हीं दो को प्लस करके अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है तो वो क्या है, डिस्टेंस सॉरी कोलिनियर पॉइंट है। अब देखिए ए बी, ये ए ये बी ये सी, इसका डिस्टेंस निकाला है, ये √5 आया। फिर ये बी सी का डिस्टेंस निकाला है 212 आया, पेयर बनाकर 2√53 आ गया। फिर ये ए सी का डिस्टेंस निकाला है तो 265 आया। तो क्या कोई भी दो प्लस करो तीसरे के इक्वल आता है, नहीं आता ना, तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी सिंपल, ए बी सी, यू विल फाइंड ए बी देन बी सी देन ए सी। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बी निकाला, ये वाला 6 माइनस 5 4 प्लस 2 रूट 37। फिर ये बी सी निकाला, 6 माइनस 7 4 माइनस 2, ये भी रूट 37। फिर ये ए सी निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये दो इक्वल आ रहा है, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस। डन। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए, ये in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in this figure। ये एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ B, ये C, ये D। ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, चंपा और चमेली क्लास में राउंड लगाते हैं और चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज a स्क्वायर? क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं? चंपा कहती है। चमेली डिसाइड, चमेली कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपने बताना है कि कौन करेक्ट है। कल मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया था, एग्जांपल करवाया था ये, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन में ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो ये देखिए, ये एरो जा रहा है, ए 3 और ये 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 आ गए। इसी तरह से डी के क्या आ जाएंगे, 6 और ये 1 आ जाएंगे। बी के क्या आएंगे, 6 और 7, और ये सी के क्या आएंगे, 9 और 4। ये देख लीजिए एरो साथ साथ जा रहा है, ये हाथ साथ साथ जा रहा है जहाँ जहाँ। ये सी के देखने हैं, इसको नीचे ले आओगे 9 पे, यानी कि एक्स, अब सी सा 9 इधर, ये कहाँ जा रहा है 4 पर, तो ये 4 है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। स्क्वायर में क्या करते हैं, चारों साइड्स डिस्टेंस फार्मूला ए बी सी सी डी ए, देन डायगोनल ए सी एंड बी डी। अगर ये ए बी सी सी डी और डी ए इक्वल हैं और ए सी और बी डी आपस में इक्वल है तो स्क्वायर है, तो चंपा सही कह रही है। अब देखिए इसका सोल्यूशन। देखिए ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए 3 4 6 7 9 4 3 6 1। तो पहले हमने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली 3√2, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल ली 3√2, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, सबकी रूट 18 रूट 10 आ रही है। तो इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 2 और 3√2। तो चारों साइड इक्वल आ गई, यहाँ तक तो रॉम्बस बन गया। अब डायगोनल ए सी, ये ए और सी के लेकर 3 माइनस 9 4 माइनस 4 0, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे डायगोनल बी डी लेंगे, बी डी, तो वो भी 6 आ गया। अब आपके पास चारों साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो स्क्वायर है, देन चंपा इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो हमने पॉइंट्स निकाले थे 5th क्वेश्चन में, इसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हमने ऐसे ही 4 डिस्टेंस निकालने हैं, 2 डायगोनल निकालने हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी, चारों में 3 पार्ट है। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी, ए बी सी सी डी ए डी ए सी डी, डिस्टेंस से निकाल लिया। अब देखो ये 4 साइड्स इक्वल आ रही है, ये दोनों आ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है। बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह है, डिस्टेंस निकालने, कोई नई चीज़ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। सेकंड पार्ट में फिर ये ए बी सी सी डी ए डी, अब हमने ये लगा दिया ए बी सी सी डी ए डी, हमें यहीं से पता चल जाएगा। देखो 2√13 √13 5√13 √85, तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है इक्वल और इक्वल। देयर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। जब कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई आमने सामने की साइड इक्वल हो जाती है तो पैरेललोग्राम बन जाता, रेक्टेंगल बन जाता, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो ये क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। थर्ड में ए बी सी डी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी सी डी ए डी और ए सी बी डी निकाला। अब ए बी देखो √10 है, सी डी √10 है, बी सी 3√2 है, ए डी 3√2 है, तो ये आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई। और ये ए सी 2 है और बी डी 2√3 है। अब सारी साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। अब मेन ये तो 6 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिए थे, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना है तुमने, और उसको तो बस ऐसे जैसे मैं क्लास में कहती हूँ ना, जो तुमने इम्पोर्टेंट कह दी तो वो चीज़ उसी दिन तैयार करो। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी NCERT पेज नंबर 160, पेज नंबर 160 पर एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, 2 क्वेश्चन ये समझ आ रही है।
एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप पीछे के भी उठाकर देखोगे, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आया ही होता है। ठीक है, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, करना। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4th एंड 5th देखना है हमने। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4th। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। बहुत ध्यान से समझने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन, एग्जाम्पल नंबर 3 तो करवा दिया था ना मैंने कल। हाँ, 4, find a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, ये कहाँ से है? एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसका पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर है। जैसे एक पॉइंट यहाँ रखा मैंने, ये देखो, और ये ऐसा, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट मिल रहा है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। मान लीजिए इस कॉर्नर पर मिल रहा है पॉइंट, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ये मैंने लिया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस दिखाऊंगी मैं आपको, वो आपस में इक्वल आएगी। ये ए पॉइंट है, ए इधर पी है, इधर क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, ये आपस में इक्वल आएंगे। तो इसमें क्या किया इसने, हमने एक्स वाई को पी मान लिया, और ए है 7, 1 और बी है 3, 5। तो इसकी डिस्टेंस ए पी ये है और इसकी डिस्टेंस बी पी ये है, इक्वल है। समझ आ गई? अब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों को। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से बोले 4 इज इक्वल टू 4 है, स्क्वायर कर दो तो वो भी इक्वल रहेगा। हमने स्क्वायर कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले का अंडर रूट हट जाएगा। समझ आ गई? अब एपी क्या है, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, इज इक्वल टू बीपी क्या है, ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। समझ में आ गई? अब उसने रिलेशनशिप का x और y की वैल्यू निकालने की, यानी कि x y की इक्वेशन में फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको साथ बेशक लिख लेना फार्मूला को, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab, 2 7 द 14x, ऐसे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2y, ये भी है माइनस बी होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10y। अब क्या करना है, एक्स और वाई सारे टर्म्स को एक तरफ, बाकी एक तरफ। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कैंसल, ये वाई स्क्वायर कैंसल, देन माइनस 14x, इस x को इधर ले आओगे प्लस 6x, तो क्या रह जाएगा 18x, फिर माइनस 14, इसको इधर ले आओगे प्लस 6, क्या रह जाएगा माइनस 8x, और ऐसे ही माइनस 2y, इसको ले आओगे प्लस 10y 8y, और ये 25 और 9 34, और ये 49 50 उधर ले जाओगे 16 हो जाएगा। तो 8 कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे, नहीं करोगे तो मैं बता दूँगी नहीं हो पाएगा। तो ये जान के थोड़े थोड़े स्टेप्स मैंने जान के छोड़े, यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो पका पकाया खाना खाने की आदत पड़ जाती है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैंने जान के छोड़ती हूँ कि तुम खुद ट्राई करोगे, नहीं आएगा आई विल टेल, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b माइनस 4 3। एक्स फाइंड करना वाई एक्सिस ये है, इस पर ऐसा पॉइंट जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब ऐसे ये वाला फिगर इसका बना हुआ 3 5 7 1 का, ये देखो ये इक्वल डिस्टेंस बता रहा है, वो एक्स माइनस वाई इसको टू बना रहा है। ठीक है, अब ये देखिए y एक्सिस पर जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x 0 y आएगा। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, देखो 2 पर है,
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगी 0 2, यहाँ है तो 0 5, यहाँ है तो 0 8, अगर नीचे आ जाएगा यहाँ -2 है मान तो 0 -2। तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो हमने लिया 0 y, और ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस के लिए आपको पता चल गया क्या लिखते हैं, ये AP इक्वल टू BP, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अब मैं मान लो इसको A मानती हूँ, इसको B और इसको P मान लेती हूँ P, फिर वही AP स्क्वायर AP, ये AP और ये BP, वही 6 -0 स्क्वायर प्लस 5 -y स्क्वायर माइनस 5 -0 स्क्वायर प्लस 3 -y स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, 6 6 36, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, 4 4 16, और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इसको कैलकुलेट करके y की वैल्यू यानी वाई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, इसको आगे कैलकुलेट खुद करना है आपने, y की वैल्यू। समझ में आ गया? ये आपके दो एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पर पॉइंट आंसर क्या आएगा फिर 0 और 9, आंसर विल बी 0 9, ठीक है। ये देखिए, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 9। चेक सोल्यूशन, अब उसने चेक करके दिखाया हुआ है AP, ये देखो ये BP चेक करके दिखाया हुआ कि वाकई वो इक्वल डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट के बचे क्वेश्चन पर, 7th 8th 9th 10th, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल। और ये अब ये देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब अभी इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया, वो क्या था, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पॉइंट क्या लिए थे 0 y, इसके क्या लेंगे x0। क्लास में होती तो मैं पूछती तुम्हारे से, अभी पूछती हूँ और खुद ही जवाब दे रही हूँ। एक्स एक्सिस पर x और 0 इक्वल डिस्टेंस ये रहेंगे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, देखिए ये सॉरी ये 7 A B, P के पॉइंट ये ले लिए, फिर वही PA इज इक्वल टू PB, PA स्क्वायर x -2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5, ये x प्लस 2 प्लस 0 -2, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे। अब इसमें कैलकुलेशन दूसरी दी रखी है, x -2 होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए सारी x वाली, इसमें दूसरा मैंने जान के हर मेथड आपको कोशिश दिखाने की कोशिश की है जो आपको इजी लगे। आप अब पहले मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर दिखाया, अब इसको क्या किया मैंने x वाली टर्म को इधर ले आई, यहाँ क्या फॉर्मूला लगा दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसल, x एंड x 2x, यहाँ से x x कैंसल -4 इज इक्वल टू 56, 4 to the 8 x इज इक्वल टू -7, देन आंसर इज -7। अगर आपको ये समझ में आ गया हो ये कर सकते हो, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन यहाँ करो, x वाली टर्म्स एक तरफ बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। ये कैलकुलेशन तो बाद वाली चीज़, आपको 7th 8th क्लास का काम है ये वाला। तो इतना होने के बाद यहाँ तक बता दी, अब अपने x की वैल्यू निकालनी, यू कैन डू योरसेल्फ। अगर आपको ये मेथड समझ में आता है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है, वो करना चाहो वो कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P2 -3 and Q 10y is 10 units। अब क्या कहा गया, P और Q इनके बीच की, ये मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन के बीच की डिस्टेंस 10 दी गई है, तो आपने ये y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि P Q का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। वेरी सिंपल। अब देखते हैं ये, देखिए अब देखिए ये P Q इज इक्वल टू 10 है, और ये P और ये Q 10 -2 y -3 है तो +3 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर करेंगे तो 10 100 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 10 में से 2 8 8 8 64, और y +3 का ओपन कर दिया है, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 y इक्वल टू 100। अब इसको कैलकुलेट किया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 73, 100 माइनस 100, तो क्या बन गया ये y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 क्या आ गया -27। अब ये देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कर चुके हो लेसन, इसको फैक्टराइज करने हैं, 9 3 27, 9 में से 3 गए 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पेयर बनाएंगे, y कॉमन y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन y प्लस 9, फिर y प्लस 9 कॉमन तो y -3 y प्लस 9, एक जगह तो y 3 आ गया, एक -9 आ गया, तो आंसर 3 और माइनस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if Q01 is equidistant from point P 5 -3 and R x6, find the values of x
आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ये देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है। अब इक्वी डिस्टेंस वाले 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी मेथड से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी फिर वो यहाँ लगाओगे। फिर आपने क्या करना है, क्यू आर की डिस्टेंस और पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। देख लीजिए ये भी क्या, देखिए ये क्यू पी इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसी डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हुए हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली। कोई नई चीज़ नहीं है, पीछे इक्वी डिस्टेंस वाले कर चुके हो। ये देखिए 5 - 0 - 3 - 1 4 4 4 16 25। यहाँ x - 0 x स्क्वायर 6 - 5 25 कैंसल, x स्क्वायर 16 x इज इक्वल टू +-4। बस इस चीज़ को ध्यान से समझना, +-4 आ रहा है। फिर उसने कहा क्यू आर की डिस्टेंस निकालो। क्यू के पॉइंट ये हैं, आर के ये हैं। अब देखो क्यू का x 0 है तो यहाँ x आप चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्यू 0 1 और r का क्या लिया 4 और 6, उसकी हमने डिस्टेंस निकाली। जैसे ये था x - 0 x स्क्वायर + 5 स्क्वायर, x की जगह क्या लगा दिया हमने 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 45। फिर पी आर क्या है देखो x - 5 स्क्वायर 6 + 3 स्क्वायर, x की जगह क्या लगा दिया 4 4 - 5 - 1 और 9 81। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा जब हमने अभी तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू +4 ली, अब इस x की जगह -4 लो क्योंकि यहाँ डबल है ना, इसमें हम डबल लो यहाँ हमने एक ही ली है क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का भी। यहाँ हमने एक ही आंसर निकला क्यू आर का। पी आर के 2 आंसर निकलेंगे, एक बार हमने 4 प्लस का लिया और एक बार हमने माइनस का लिया। तो माइनस लेने पर -9 81 81 81 162, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 रूट। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 10, ये आपको जो मैंने एग्जांपल नंबर 4 करवाया बिल्कुल सेम टू सेम है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो इसकी डिस्टेंस ये और इसकी डिस्टेंस ये, अब ये कैसे आने चाहिए, इक्वल है, तो हमने रिलेशन निकाला। ये देखिए 10th में, अब ये ए बी पी, वही ए पी बी पी वही लगाया, स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर x + 3 स्क्वायर y - 4 स्क्वायर। अब इसको फिर a - b होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको a - b होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको a + b होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको a + b होल स्क्वायर से ओपन किया। ये देखिए क्लियर दिखाया हुआ है, 6x x को इधर ले आए, y को इधर ले आए, साइड टर्म्स इज इक्वल टू 0, 6 6 - 12x, -12 में से 4 8 गए 4y, 45 में से 20। अब यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, 3x + 4y -4, पूरा डिटेल में ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लेनी है। जो डाउट्स थे 1 to 6 में वो भी आपने पूरे कर लेने हैं और ये भी पूरे कर लेने हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।